गरीब का शोषण करके हत्या कर रहा है। यही तो बिहार है। तो उनको पराजित का मुंह देखना पड़ेगा, जमानत जब्त हो जाएगा। उनको पराजित का मुंह देखना पड़ेगा। एक जमानत रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी को आई लाइक चिराग पासवान, आई डोंट लाइक पशुपतिनाथ पारस। पर पलट दे पलटू चाचा, तभी इधर में तुम जाते हैं, तभी इधर में तुम जाते, तारी तुलसी उनको चाहिए, वो जनता के लिए तुच्छ नहीं चाहिए। तौलिया का धंधा पशुपतिनाथ पारस जी किया करते थे। जो पशुपतिनाथ पारस को रुपया मिलता कुछ नहीं, विकास के नाम पर ठगा गया जा रहा है। अब पढ़ाई लिखाई, आप बोले थे सच्चाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, ये पलटू मामू है, वो कंस मामू है, उनसे कभी नहीं होने वाला है। तो ज्यादा चुपचाप रहते, कुछ बोलते ही नहीं है। तारी बोलते हैं, पलट जाते हैं, इधर पलट जाते हैं, तभी इधर पलट जाते हैं। 9 पर पलट दे पलटू चाचा, तभी इधर में तुम जाते हैं, तभी इधर में तुम जाते, तारी तुलसी उनको चाहिए, वो जनता के लिए तुच्छ नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, अभी बेगूसराय आए थे, कि मेरा संकल्प है कि विकसित बिहार हो। 34,000 से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ। इलेक्शन आता है तो तब बोलते हैं, इलेक्शन आता है मोदी जी तब बोलते हैं बिहार राज्य दर्जा कहाँ दे रहे हैं। बिहार राज्य दर्जा देना चाहिए ना। अपना तेजब जी ये क्या बोलते हैं रामविलास बेटा है, वो भी बोले हम तो चाहिए। नीतीश कुमार तब आते हैं इधर में तो बोलते हैं, उधर जाते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। मोदी जी पहले हल्ला करते थे कि बिहार हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के देह पर कर्ज जो है, जो बच्चा गर्भ में है उस पर भी कर्ज है, और जब से 10 साल से प्रधानमंत्री है उसके बाद ही कर्ज सध जाना चाहिए तो 3 गुना बढ़ गया। इस पर कोई चर्चा करता है क्या? कभी कोई मीडिया वाले या कोई जनता या कोई नेतागण इस पर चर्चा करते हैं? कभी सुने? बड़े मीडिया वाले कभी सुने हैं किसी आदमी के मुंह से? 3 गुना आगे हो गया है, 3 गुना आगे हो गया है। सारे चैनल को तो खरीद चुके हैं, कोई डर से, कोई पैसा से, कोई अपना इज्जत आबरू बचाने के लिए। इसलिए सारी चैनल खोलिएगा, रात में हम 9 बजे से 11 बजे तक चैनल घुमा घुमा के देखते हैं। 100 में 100 उन्हीं का लगता है। कहा कोई कुछ बोलता है तो बिहार में चैनल में बंद हो जाता है। हम लोग क्या करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा बोलिए आप। ये आज से नहीं, ये गाजीपुर में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं, विकास के नाम पर ठगा गया जा रहा है। अब पढ़ाई लिखाई, आप बोले थे सच्चाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, ये पलटू मामू है, वो कंस मामू है, उनसे कभी नहीं होने वाला है। उन्होंने जब मेरे पार्टी में ऑलरेडी में थे तो नहीं कहने प्रचार के नेता तो कहने जनता करेंगे हम नेता ये वो मोदी जी बोले थे कि मेरे ऊपर से नीचे तक सरकार होगा, सूट बैंक से रुपया लावेंगे और पूरे भारत के जनता के 15 लाख रुपया मैंने देंगे। ये मेरे चाचा है, इनको मैं गोर लगता है टीवी में। और मैं यही बोलेंगे, ये बिहार का जितना भी नहीं, पूरे भारत के जितना जनता है सब दुर्भाग्य है। पूरे भारत के जनता के दुर्भाग्य है। जितना भी धीरू अंबानी, मुकेश अंबानी, बड़े बड़े पूंजीपति लोग ने ये बीजेपी के अंदर दौड़ के और गरीब का शोषण करके हत्या कर रहा है। यही तो बिहार है। क्या मिला बिहार में? तुच्छ होता है बिहार, पुलिस तो फालतू होता है तो ज्यादा पटना जिला दे। हाँ, हाजीपुर में देते हैं, तुझे मिलता है। नीतीश कुमार तुझ तर हैं हाजीपुर में, तुझ नहीं दिए, तुझ नहीं तरेंगे। आपके सांसद क्या किए? पशुपति पारस उनका चेहरा दे पता नहीं है। रामविलास चाचा थे तो तुझ किए, इन दादा वो रामविलास जी के नाम पर जीते हैं, बोलने रामविलास जी नाम पे जीते हैं। नहीं तो ये किया इंदा सभी किया, इंदा सभी तुच्छ नहीं है, तुझ नहीं इंदा सभी है। अच्छा, और कोई है? थोड़े कुछ युवा हैं, आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए साहब, हम थोड़ा जानने आए हैं, अगले 1 महीने में लोकसभा का चुनाव है। हाजीपुर हॉट सीट है, पूरे इंडिया की नज़र है। हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इंडस्ट्री सिटी भी कहते हैं इसे, लेकिन यहाँ का युवा फिर भी पलायन करने को मजबूर है।
और नूरा कश्ती चल रही है चाचा भतीजे के बीच में कि कौन चुनाव लड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि औद्योगिक नगर होने के बावजूद भी यहाँ का युवा पलायन कर रहा है, और पशुपति पारस ने अपने कार्यकाल में कितना विकास किया हाजीपुर? देखिए, हाजीपुर में मेरा जो मानना है कि यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार का ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना, जिसके कारण लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और ये चाचा भतीजे का जो लड़ाई है, हम समझते हैं कि इस बार भतीजे का सरकार आएगा, क्योंकि युवा त्रस्त है रोजगार के लिए। हाँ, महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार नहीं है, लोग क्या करेगा, है ना। इसीलिए लोग परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि इस बार आरजेडी का सरकार बने। हम भी चाहते हैं दिल से कि आरजेडी आए। अच्छा, आरजेडी पहले भी 15 साल का तो शासन था लालू प्रसाद यादव का, 17 महीने सरकार में तेजस्वी यादव भी रहे, लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को भी देखें तो उस समय भी बहुत पलायन हुआ। तेजस्वी यादव भी उसी परिवार से आते, तो आखिर क्या उम्मीद दिख रही है कि तेजस्वी यादव कुछ अलग कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। ये प्रकृति का नियम रहा है बदलाव, तो लालू जी से कंपेरिजन नहीं कीजिए। उस समय जो स्थिति था, ये भूमिहार राजपूत लोग निचले जाति के लोगों को कितना परेशान करते थे, ये तमाम लोग जानते हैं, है ना। और लालू जी ऐसे शख्स हैं जो उसको बदलने का काम किया और गरीब लोगों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़े और लोगों को अधिकार मिला। पहले तो लोग चप्पल पहन के नहीं चलते थे, लेकिन बदलाव तो हुआ, लालू जी ही किए। और आज तेजस्वी जी जितने दिन सरकार में रहे हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। उम्मीद है हाजीपुर में अगर चिराग पासवान आते हैं, चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का, तो कितनी उम्मीद है कि लोग उन्हें वोट देंगे? देखिए, चिराग पासवान के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एनडीए और एनडीए से अपना जुड़ के चुनाव में आएंगे, तो उनका कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि एनडीए को लोग देख चुका है ना। देश का स्थिति खराब है, कोरोना काल में देखने को मिला, है ना। यही सारी बातें हैं जिसके कारण लोग नाराज हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का बातचीत करने के लिए। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, उधर देखिए, हाँ थोड़ा पीछे आ जाइए, वहाँ सड़क जाम हो रहा है। यस, हाजीपुर में कितना विकास हुआ है? 2019 में पशुपति पारस जीते, 2024 का चुनाव हम चौखट पर खड़े हैं। हाजीपुर को अगर विकास के पैमाने पर तौला जाए पिछले 5 साल में, तो कितना विकास हुआ? देखिए, अभी उभरता हुआ नेता चिराग पासवान है। पहले हाजीपुर में विकास पे बात करें। हाजीपुर के विकास के लिए तो हाजीपुर का तो विकास हुआ है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। विगत हम 20 वर्षों से रामासी चौक पर देख रहे थे, यहाँ बिल्कुल खंडहर था। आज पक्की यातायात का सुलभ साधन हो गया है, और वह आने जाने का कभी अब जैसे समस्या नहीं बनता है, जाम जुम का कोई समस्या नहीं बनता है। आज जो भी विकास है, रामविलास पासवान जी जोनल ऑफिस का स्थापना किए, मोबाइल ऑफिस हर घर में, कोई मोबाइल का नाम सुनता था, देखता नहीं था। और पत्ता चुनने वाले को, कूड़ा कचरा चुनने वाले को, हर जेब में, हर कचरे में मोबाइल का आविष्कार उसने करा दिया। रामविलास पासवान जी सभी दलों के लिए बड़ा अनूठा और प्रिय नेता रहे हैं रामविलास पासवान जी। और रामविलास पासवान ही वैशाली जिला हाजीपुर का अथोचित प्रयास किया है और बहुत सुंदर विकास किया है। हम रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी को आई लाइक चिराग पासवान, आई डोंट लाइक पशुपतिनाथ पारस। लेकिन पशुपतिनाथ पारस का कहना है कि हम अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे हाजीपुर सीट से। तो उनको पराजित का मुंह देखना पड़ेगा, जमानत जब्त हो जाएगा। उनको पराजित का मुंह देखना पड़ेगा। एक जमाने था कि आज पशुपतिनाथ पारस के मारा हुआ इंसान रोड पर मैं भीख मांग रहा हूँ, इसलिए कि रेलवे के वैकेंसी में मैंने भी अप्लाई किया था। वहाँ बिचौलिया का धंधा पशुपतिनाथ पारस जी किया करते थे। जो पशुपतिनाथ पारस को रुपया मिलता था, उसको लाल कलम
हरा कलम का सिग्नल मिला जाता था और जो पैसा नहीं देता था उसको लाल कलम में फॉर्म में टिक लगा दिया जाता था। उस जमाने में भी क्लास 4 के लिए लाख 1.5 लाख रुपया डोनेशन पशुपतिनाथ पार से लेकर के और भर्ती कराया करता था। रेलवे में जो रामविलास जब रेलवे का मिनिस्टर बना तब पशुपतिनाथ पारक ब्रोकर का काम किया, दलाली करने का काम किया। और हमको बिहार का जुझारू चाहिए, क्रांतिकारी चाहिए, ईमानदार चाहिए, नौजुवा पीढ़ी चाहिए विकास के लिए। बूढ़ा जिसका देश चलिए नहीं रहा उसको उठा के बैठाता न हग्गे के उसको ठीक है न मुद्दे के ठीक है। ठीक है, बहुत शरीर काम करता है। जी का ही देन है। और सांप के बच्चा सांप ही होता है, नेवरी नहीं होता है। तो रामविलास पासवान जी का जो पुत्र है चिराग पासवान जी, उभरता हुआ सूरज है। उसको हम लाइक करते हैं, हमारी जनता भी लाइक कर रहा है, जनता भी इसको खोज रहा है। इसी के लोकसभा सीट जो है मतलब रिजर्वेशन कोटा है, आरक्षित सीट है। बिहार में दुइये गो नेता, चिराग नेता जी आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट पर हम लोग उनको जहां तक हो ईमानदार नेता, बढ़िया नेता, सुंदर नेता हम चिराग पासवान को मानते हैं और जानते हैं। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हाजीपुर की जनता थी और थोड़ा बहुत हमने जानने की कोशिश की कि हाजीपुर में विकास क्या हुआ और हाजीपुर में कितना विकास हुआ और लोकसभा चुनाव में मुख्य तौर पर क्या मुद्दे हैं, तो वो उस पर भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। लेकिन किसी के लिए विकास हुआ है, किसी के लिए विकास नहीं हुआ है। अब आने वाले समय में देखेंगे कि हाजीपुर में जो लोकसभा का द्वंद्व होने वाला है वो कितना इंटरेस्टिंग होगा या कितना उत्सुक भरा होगा और समकालीन राजनीति में वो क्या असर पड़ेगा। प्रजाहित के लिए मैं हाजीपुर से राकेश मोहन सिंह, धन्यवाद।